अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का मैच था पीसीएल में। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग को शिकस्त देकर और ख़ुद पीसीएल में 13 पॉइंट्स के साथ पीसीएल के पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की। ये मैच कराची के मुकम्मल कंट्रोल में था, लेकिन शान मासूद के नाकाबिल यकीन कारकर्दगी की वजह से कराची हार गया और पीसीएल से बाहर हो गया। शान मासूद को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शान मासूद ने कुछ नहीं किया, परफॉर्मेंस ज़ीरो थे और पीसीएल में भी न तो इसका तजुर्बा है कप्तानी में, न खुद चलता है, न इसको पता लगता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा बैट्समैन आज खिलाना है, कौन सी को इस बार भेजवाना है, किस बैट्समैन का ज़रूरत है, न फील्डिंग का कोई जायज़ा लेते। पीसीएल में 10 मैच में अकेला शान मासूद की टीम ने और 10 में 4 जीता, 6 को शिकस्त हो गया। इसमें पाकिस्तान के दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी जो दूसरे कप्तान है उसको भी पीसीएल से बाहर हो गया। तो क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कप्तानी एक बार फिर बाबर आजम या रिजवान को देना चाहिए या शान मासूद और शाहीन अफरीदी? ठीक है, मेरे ख्याल में इसको चेंज करवाना है और बाबर आजम एक बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आपने ख्याल करवाता है, हर चीज़ को समझता है, कप्तानी में तजुर्बा है, बैटिंग में तजुर्बा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, पीसीएल के टॉप रन स्कोरर है। तो आज जो मैच तय तो हुआ पीसीएल का, और जो एक मैच बाकी है मुल्तान सुल्तान और ओहे कोटक ग्लैडिएटर का। भाई ये सब का लाहौर, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद का 10-10 मैच पूरा हो गया। पेशावर ज़ल्मी पहले नंबर पर है, मुल्तान सुल्तान दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे, कोटक ग्लैडिएटर चौथे नंबर पर। ये 4 टीमें जिसने क्वालिफाई करवा दिया है। शान मासूद की बात हो रही है, शान मासूद ने जिसको बोल्ड करवा दिया वो था बालर भी नहीं इस तरह हमेशा बॉलिंग नहीं कराते, साइम अयूब जो कभी कभी बॉलिंग करवा दिया और उसने बोल्ड करवा दिया। जो इस तरह छोटे बॉलर के साथ ये नहीं चल सकते, तो फिर वर्ल्ड कप में बड़े बड़े बॉलर के सामना हो गया इसके साथ, तो फिर इसकी क्या परफॉर्मेंस है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।